आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। किताबी ज्ञान ही नहीं, संगीत और लोक वाद्य यंत्रों से भी छात्र होंगे रूबरू। शिक्षा विभाग का यह है प्लान। उत्तराखंड में स्थानीय वाद्य यंत्र को बढ़ावा दे रहा है। इसी क्रम में अब छात्र भी वाद्य यंत्रों से रूबरू होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि लोक संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया गया है। यही कारण है कि देश विदेश के ज्ञान के साथ स्थानीय संस्कृति को भी छात्र सीखने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए लोक संगीत और लोक धुन से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में हीट वेव पढ़ाई की चुनौती, जल जारी होगा, विभाग के लिए एडवाइजरी, ये होंगे मुख्य बिंदु। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हीट वेव को लेकर विभागों के लिए एडवाइजरी जारी करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत तमाम राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी किए गए अलर्ट के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून महीने के बीच सामान्य से अधिक गर्मी होगी। साथ ही कई राज्यों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है, जिसको देखते हुए तमाम राज्यों में हीट वेव से बचाव संबंधित एडवाइजरी जारी की जा रही है। हरक सिंह रावत को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर लगाई रोक। जाने क्या कहा। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत की संपत्ति कुर्क करने के ईडी के आदेश पर रोक लगाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के ईडी आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने संपत्ति कुर्क के आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार समेत ईडी से 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। कॉर्बेट के डिकाला जोन में घूम रहा घायल बाघ, पार्क प्रशासन सतर्क, हाथी से हो रही पेट्रोलिंग। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ की निगरानी के लिए हाथी से गश्त की जा रही है। जरूरत पड़ने पर बाघ का रेस्क्यू किया जाएगा। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिकाला पर्यटन जोन में इन दिनों एक घायल बाघ देखा जा रहा है। बाघ घायल अवस्था में ही जंगल में घूम रहा है, जिसे लेकर कॉर्बेट प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन द्वारा इस बाघ पर पैनी नजर रखी जा रही है। उसकी निगरानी के लिए हाथी से पेट्रोलिंग, पैदल गश्त और कैमरा ट्रैप का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग में बम्पर तबादले, 19 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। जानिए किसे कहाँ भेजा। संदीप सैनी को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 के शुरू होने से पहले शासन ने बड़े स्तर पर परिवहन अधिकारियों के तबादले किए हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देहरादून के पद से अवमुक्त करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन हल्द्वानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड की पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, धामी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव बनने के बाद पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनने का रिकॉर्ड भी राधा रतूड़ी के नाम हुआ। बाइक चोर की बीच बाजार ताबड़तोड़ पिटाई, डंडों से फोड़ा सर, लहूलुहान कर किया पुलिस के हवाले। हरिद्वार के रुड़की में बाइक चोरी कर रहे चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। वन विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तैनाती, इन पदों पर भी जल्द होगा निर्णय। वन विभाग में कुल 12 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर तैनाती दी गई है। हालांकि अभी विभाग में दूसरे पदों पर भी प्रमोशन के लिए होमवर्क चल रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा शीतलीकरण को लेकर जारी आदेश के आधार पर ही कुछ कर्मियों को प्रमोशन का लाभ देने की भी तैयारी है। सेराघाट में नदी में डूबकर 3 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों के होश फाख्ता। पिथौरागढ़ में खेलते समय सरयू नदी में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत। देहरादून मसूरी मार्ग मैगी पॉइंट के पास लगी भयंकर आग, मची अफरा तफरी। दुकानों तक पहुंची जंगल में लगी आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 13 जिलों में लगेगा रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पीसीबी को मिलेगी सटीक रिपोर्ट। जानिए क्या होगा फायदा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड के हर जिले में लगाएगा रियल टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम। वायु प्रदूषण पर प्रदेश भर की सटीक रिपोर्ट दे पाएगा पीसीबी। दहेज हत्या का मामला निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की कैद, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त।